हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम। 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 हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम हरि 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 हरि
जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम। हेलो, लीजिए आप छत्तीसगढ़ के अंचलों में भ्रमण करने वाले मानस मंडलों में से एक। आपके सामने 3 प्रकाश पुंज है। हरा के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करनी है, पीला के साथ 5 मिनट शेष रहेगा, लाल बत्ती के साथ आपको मन से सम्मान के साथ विदा देना चाहेंगे। लीजिए जोरदार हाथ उठाकर ताली बजाइएगा। मैंने कहा कि हस्तरेखा बदलता है सत्संग में ताली बजाने से, और हाथ उठाने के लिए इसलिए वजह बोला जाता है कि जब छोटा सा बालक या माँ और बाप है, बच्चे को ऊपर को उछाल देते हैं। उछालने के बाद बच्चा जब गिरता है उसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप पकड़ लेंगे, इसलिए हाथ और पैर दोनों को फैला देता है। तो हाथ को जोर से उठाकर, दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा के साथ मंच बोल श्री रामचंद्र की 45 मिनट। रामचंद्र के जय, बोले पवन सुत हनुमान के जय, सभापति तुलसीदास के जय, पवन पुत्र हनुमान के जय। बोल सब संतों की जय, बोल सब भक्तों की जय। रामचंद्र के जय, गजमदना हा सदा नरा गजो में वंदना, माथे मां सिंदूर विराजे, गौरी के ललना गजमदना
चलिए माता बहनों, आइए हम काम कुछ विशेष करते हैं। गांव गली मोहल्ला रोशन ये देश करते हैं। आइए हम काम कुछ विशेष करते हैं, गांव गली मोहल्ला रोशन ये देश करते हैं। और गणपति गजानन जी को याद करते हुए हम अपने कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आवो अंगना अंगना अंगना, आवो अंगना पधारा श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारा श्री गणेश। बोले लंबोदर महाराज की जय हो। गणराज तुम्हारी कृपा करो हमें जाए बलिहारी। तुम काटो सकल कलेश जी और रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
अंगना पधारो श्री गणेश। हो बैठो प्रथमे, हो बैठो प्रथमे, बैठो प्रथमे गणेश जी मनावा बाबा जी बैठो प्रथमे गणेश जी मनावा बाबा जी मेरी लाज रखना, 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 बाबा जी मेरी लाज रखना। हो बैठो प्रथमे गणेश जी मनावा बाबा जी मेरी लाज गणेश जी मनावा बाबा जी मेरी लाज रखना। जीना जान के बैठे हैं मेरे मेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने, लो मेरे दिल के नगीने, देख लो मेरे दिल के नगीने, मेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोली राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लखन सिया रामचंद्र की। राम कथा के रसिक संतजन, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी हो और छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रभु की कृपा से आपके ग्राम अछोली में, अब ये तो पता नहीं है मोला 2 दिन के होते या 3 दिन के, लेकिन राम कथा सम्मेलन मंच रखेगी। जी हाँ, सत्संग करे के हमला सुंदर सुयोग प्राप्त हुई, जेकर सदुपयोग करते हुए संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानस प्रसंग के माध्यम से श्री सीताराम जी की छत्र छाया में रहकर सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकन, ताकि हम सबकी भलाई हो। आप सबो जानत हो राम के नाम 2 अक्षर के है। रामम रमेति रामे मनोरमेत तुल्यम राम नाम बराना। 2 अक्षर के है, जो रा कहिबे त मुंह खुल जथे और मां कहिबे त टूपले बंद। प्रैक्टिस करके देख लो थोड़। लेकिन राम के चरित्र अपार है, जेकर पारला 1000 मुख के से शारदा ऋषि महात्मा मन वर्णन नहीं कर सकिस, तो ये सांसारिक जीव कहाँ तक से बखान करही। संतों, कथा प्रसंग में कोई भी प्रकार से त्रुटि पाए जाही, ओकर लिए हमारे संचालक महोदय भैया, ग्राम के समस्त ग्रामवासी, माइक ऑपरेटर, भोजन व्यवस्था में लगे हुए भोजन के परसैया खवैया रंधैया, आप जम्मो जन के चरण में मिया क्षमा प्रदान करत हूँ। लखन सिया रामचंद्र की। जेल रामायण ला हमन पढ़े बर बैठे हैं, ओहा कहूँ बहरी बात मोहे मर महतारी हो। हमार घर परिवार के ही एक कथा है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज 7 कांड रामायण की रचना करिस,
दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा और श्लोक। और मनखे के तन ला कैसे बनाए हैं? छिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये भी शरीर 5 तत्व से बने। अब ये व्यवहार जगत के ही बात ला लिखे है। कोनो संत कथे का जीवन की उलझन को सुलझाती है रामायण। जीवन की उलझन को सुलझाती है रामायण। अंधियारे के डगर को दिखाती है रामायण। ना जाने लोग इस भीड़ में कहां कहां खो जाते हैं आदमी। अरे मानव को मानव बनाती है रामायण। मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। हर पग में हरि की दर्शन कराती है रामायण। यूं तो दुनिया में लोग मर मर के जिया करते हैं। मर कर के भी जीना सिखाती है रामायण। मर कर के भी जीना सिखाती है रामायण। संतो, अब बड़ सुंदर कथा ये दाई हो जे प्रसंग में हमला चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासदात्मिका क्रिया शक्ति कई वेदो दशरथो निप। महाराज दशरथ कोने तो साक्षात वेदे। माता कौशल्या ज्ञान के स्वरूप, माता कई कर्म के स्वरूप, क्रिया के स्वरूप और माता सुमित्रा भक्ति स्वरूपा। जिकर घर में 4 जन बेटा है जन्म लेके आ। और जन्म लेके आए तो मोला ये संचालक महोदय भैया कही दीस कि ते हैं लक्ष्मण के नाम ला धरबे। हमला संदेश दे भाई कि ते हैं लक्ष्मण के नाम ला धरबे। काबर कि कांड है घलो बाल कांडे। बाल कांड मतलब बालक। बालक के पास में कोनो भी प्रकार से राग द्वेष ईर्षा नहीं रहे। लड़का है अलवाइन करते 2 थपरा जमा दे। आ 2 थपरा मारे के बाद में लड़का रो दी। तन एक ठन केरल धर के लान और लान के दे दे। ए दे बेटा खा ले दे ये केरल खा। मोल मारे है तोर केरल में काबर खाऊं नहीं कहने वाला है। वो दरी केरल खाली तेकर नाम ही बालकांड। बालकांड के कथा अतका सुंदर जेन अपन आप के शरीर ला सब बालक बना के रहो। माने ईर्षा दोष मद लोभ मोह ला त्याग दो। तब यहाँ कह गए कि लक्ष्मण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जे है शुभ लक्षण के धामी श्री रामचंद्र जी के प्यारे सारी जगत के आधार। गुरु वशिष्ठ है ओकर नाम ला लक्ष्मण। ऐसे श्रेष्ठ नाम ओकर रख दी। देखो भैया हो मिले हुए प्रसंग में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज अत्य चकन बात ला रखना चाहिए। लेकिन गुरु जी है काबर ऐसा कहा थे और कैसे ऐसा नाम ला रखे है। आवन एक भजन के पश्चात चर्चा करे बढ़ जाबो। लखन सिया रामचंद्र की बोली रज रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। हरि हरि जय श्री राम। जय श्री राम। वाले वाले भाई बोली रज रामचंद्र की और लक्षण धाम और रामया धारा बम 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 भोले भस्म जमाने वाले
बहरी हो चरण वंदन है तुहर मन के सब ले आगू बीच मुठ के झन भाग हो और जे मन बीच मुठ के भागी तिकर मन कीरी है बैठैया मन बरलाली चाय चाहिए ओ खाओ भर मार बने बने जाग फिर बीच मुठ के झन झाग हो। चलो बढ़िया जोरदार ताली बजाओ भाई। कई थे बहरी हो जेकर मस्ती जिंदा है तेकर हस्ती जिंदा है और जे राम दरबार में ताली न बजाते जबरदस्ती जिंदा है करते बम 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 भोले भस्म रमाने वाले और मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले बम 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 भोले भस्म रमाने वाले बम बम भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले बम 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 भोले भस्म रमाने वाले बम 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 भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने 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 वाले हमें तो लूट लिया हमें तो लूट लिया हमें तो लूट लिया काली जटा वाले ने हमें तो लूट लिया काली जटा वाले डमरू वाले डमरू वाले नंदी वाले हमें तो लूट लिया काली जटा वाले ने हमें तो लूट लिया काली जटा वाले डमरू वाले डमरू वाले नंदी वाले मेरे शंकर की हर बात ही निराली है मेरे शंकर की हर बात ही निराली है मेरे शिव जी की हर बात ही निराली है मेरे शिव जी की हर बात ही निराली है भक्त को लाखों देते खुद की जेब खाली है भक्त को लाख देते खुद की जेब खाली है बम बम भोले भस्म रमाने वाले बम बम भोले भस्म रमाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले मेरी नैया को प्रभु पार लगाने वाले साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर परदेस साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर कर देसी साथ क्या निभाओगे काल के जय हो काल के जय हो काल के बुलावे जब चले जाओ
की जय। लक्ष्मण धाम राम प्रिय। देखो 4 जन पुत्र अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रूप में महाराज दशरथ के घर में ऐसे गुरु वशिष्ठ जैसे आते चरण में प्रणाम करते और प्रणाम करके कहते कि गुरुदेव लइका मन के नाम ला एक कनी धर देते। व्यवहार में भी कोई पंडित ला या कैलेंडर ला या पंचांग ला लान के हम मन देखते कि लइका के कौन से राशि में नाम है निकले हैं। देखता नहीं वो ते मन के धर डार था वो आगुक मन धरे बुधवार के दिन जन्म धरी तब बुधारू नाम, सोमवार के दिन जन्म धरी तब समारू नाम। लेकिन अब के लोग लइका मन पंचांग देखे बिना माने कैलेंडर देखे बिना नाम नहीं धरे। ये पूर्व में भी चलत रही से गुरु वशिष्ठ ऐस और आय के पश्चात जब नाम ला धरते तो पहली नाम का कर धरी राम के। राम कोने बड़े जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जिन सारी संसार ला आनंद देवर आहे जय आनंद के सिंधु एक कण से तीनों लोक में सुखी होते ओ परमात्मा के नाम लगा रखीस राम। राम कोने महतारी हो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे तुलसी रागे कहत ही धोखे निकसत राम फिर भीतर प्रविशत नहीं जब देत मकार किवाड़। रा कहिबे तो मुंह खुल जाते पहले ही बताऊं मैं है काबर खुलते गा रा काबर खुलिस मुंह। रा एक ब्रह्म है और वो ब्रह्म के उच्चारण करे से ये शरीर में जतका बुराई है काम क्रोध लोभ मद और मत्सर ये है पूरा निकल जाते और निकल के जब जावत रहते ना तो वो लहूट के देखते काबर आऊ जाऊं ओकरे करा ओकरे शरीर में जेकर शरीर से निकल के मैं भागत हो ओकरे शरीर में आऊ जाऊं लहूट के देखते ना तो माँ कही के ए ओठ हा बंद कर लेते ते आवत हंसते वही डहन जा। ये सारी संसार के आनंद देने वाला परमात्मा जेकर नाम ला राम की और रात तो हर व्यक्ति ला राम कही के कहना चाहिए काबर ये शरीर के आनंद के देने वाला वो परमात्मा राम के नाम। दूसरैया में धरी विश्व भरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत यश होई। सारी संसार के प्रतिपाल करने वाले के ही नाम भरत जी है। सारी संसार के पालन पोषण करते जेकर नाम भरत है। अब तीसरैया लड़का कोने मैं तुमन ला पूछा था महतारी और सही सही बात ला बताना काबर मोबाइल में मनखे सन गोठियाए भर का के जरूरत पड़ते टावर के जरूरत पड़ते। अब मोला तुहर मन सन गोठियाए भर तुम्हार मन के पावर के जरूरत है। लड़का 4 जन जन्म धरे है सबले बड़े नाम ला राम रख दीस। ओकर बाद में भरत जी जन्म धरे है तो ओकर नाम ला भरत कही के रख दीस। अब तीसरैया बेटा कौन हरे लक्ष्मण है। तीसरैया बेटा लक्ष्मण हरे अब तेकर बाद सबले छोटे बेटा शत्रुघ्न हरे। तब मैं पूछता बड़े लड़का के सठी होई नहीं है बड़े लड़का का नाम धराए नहीं है और छोटे लड़का बड़ तिली लाड़ू बांट देवे बनी। सोचे के बातें है समझे के बातें। अब रामचरितमानस में हमला वही संदेश मिला थे
कि शत्रुघ्न के नाम है पहली धरा थे जाके सुमरत तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जेकर स्मरण करे से जेकर शत्रुघ्न के नाम ले से शत्रु के नाश हो जाते। ये है शास्त्र के कहना है। पर शत्रुघ्न के नाम ला पहले धरी ओकर बाद में लक्ष्मण के नाम ला धरत है। अब कारण का है तेला सुनत। लक्ष्मण कोनी शेषा अवतारी। अब वो शेषा अवतारी धारण कौन ला करे? शेषा अवतारी है धारण पृथ्वी ला करे। भाई धरती ला वो शेष नारायण हा अपन सिर में धारण करे। अब कथे सकल जगत आधार सारी संसार के वो आधार। अगर वो शेष नारायण नहीं रहती तो ये धरती ला सिर में कौन बोहती? और धरती ला सिर में बोहैया नहीं रहती तो हम तुमन जन्मे कहाँ लेते? ना धरती है तब तो जन्म ले। अब धरती है तब हम बैठे हैं। अब भला वो भगवान लखनलाल जी महाराज है अपन शेषा अवतारी नहीं होके वो धरती झन बोले तो ये सृष्टि छन नहीं रहा। अब ये सृष्टि जब नहीं रही तो राम कथा हो ही कैसी? सृष्टि नहीं रही तो राम कथा हो ही कैसी? गोसाई तुलसीदास जी महाराज लक्षण धाम राम प्रिय माने वो धरती के बोझा ला बोहने वाला है, धरती ला धारण करने वाला है और सारी संसार के वो आधार है। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। शत्रुघ्न के नाम ला पहले एकड़ से ती राखी कि वो धरती में जन्म ले है। और लक्ष्मण जी महाराज है पाछो नाम ला राखी कि लक्ष्मण जी महाराज है ये जगत के आधार है, शेष नारायण के अवतार है। कौन है लक्ष्मण है? कोनो संत मन है कि लक्ष्मण शेषा अवतारी और भगवान रामचंद्र जी साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर एक विष्णु के अवतार है। और माता सीता है लक्ष्मी के अवतार। लक्ष्मण के नाम ला यही कारण शत्रुघ्न से पीछे गोसाई तुलसीदास जी महाराज रखना चाहिए। और जैसे नाम ला रखी गोसाई जी महाराज कहना ये चाहते कि जैन दिन जन्म ली। कहावत में भी कहे गए ना ऐसे कथन राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ऐसने नाम लेथन। अर्थ धर्म काम और मोक्ष विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपन इच्छा से परमात्मा जन्म ले है और एला गुरुदेव जानत है। काबर गुरुदेव ही तो महाराज दशरथ के सारी समस्या के हल करी। सबो जन ये बात के परिचित हो। जब जन्म लेते भगवान रामचंद्र जी है तीन प्रकार से कहेगी सो कर लिए। जन्म भी लेते, अवतार भी लेते और प्रकट भी होते। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जेकर जैसे भावना है वही प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ला देखा थे और लक्ष्मण जी ला देखा थे और भरत शत्रुघ्न ला देखा थे। लेकिन नाम के धरैया है लक्ष्मण के नाम ला पाछू धरे संतो, लेकिन नाम के लेवैया मन कैसन लेथन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बरिश ले लेते लेके एक ठन कारण है। अब का है तो आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करे बढ़ जाते हैं। लखन से राम बोली रच रामचंद्र के। तो चलिए बढ़िया उत्साह के साथ बैठे हैं। कहते बहनी हो हर मर्ज का इलाज नहीं होता दवाखाने में। ताली बजाइए ना एक बार। हर मर्ज का
इलाज नहीं होता दवाखाने में, कुछ दर्द दूर हो जाते हैं जरा ताली बजाने में। हे मोर राम अंगना रे पहुँचे चौक बुरा हो जे पिता पर ले जाओ जे मोर राम बल। सेवा कर
की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ चारों जन बेटा के नाम ला अपन हृदय में विचार के रख दी। लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये दो के जोड़ी, राम के जोड़ी लक्ष्मण ला बनाएगी, अब भरत के जोड़ी शत्रुघ्न ला बनाएगी। देखो जब अग्नि देवता खीर भात लेके प्रकट होते पुत्र ऋष महाराज दशरथ के, दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में गीस। अब गुरु वशिष्ठ से कथे कि गुरुदेव मैं तोर करा एक ठन बूता ले का हूं, का बूता है? तब किस की सुन, आज मोर घर में अन्न धन राजा प्रजा सारी चीज के परिपूर्ण है। काबर की त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरी भाग दशरथ सम नहीं। दशरथ के समान चक्रवर्ती राजा और कोई नहीं। लेकिन मोर घर में एक जन संतान नहीं है, और जेकर घर बाल बच्चा नहीं रहा न दाई हो, तो वही मन जानते कि समस्या का होती है। तब किसकी मोर घर में कोई किलकारी परैया नहीं है, मोर अंगना में खेलैया नहीं है। तब तो किसकी धरा धीर होई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ते धीर धारण कर महाराज, तोर 4 जन बेटा, और वो भी भक्त के दुख ला हरने वाला है। पुत्रष्टि यज्ञ कराएगी। अग्निदेव एक हास्य पात्र लोटा में जे लचरू कहे गए ओमे खीर भात ला लेके अग्निदेव प्रकट होइस। महाराज दशरथ ला दे दिस। एला तीनों रानी में लेके बांट दे, आधा आधा भाग जो हमरे बांट देवे। आधा भाग करिस दाई हो कौशल्या ला दे दिस। बाचर ही तेल फिर आधा भाग करिस कैकेयी ला दे दिस। अब बाचर ही से तेल फिर आधा भाग कर लिस। राजा दशरथ ला ख्याल आगे कथे, अरे मैं करूं का? ध्यान चाहो आप सब जन के कि 2 भाग जब आखिरी में होइस तो महाराज दशरथ ला देना चाहिए सुमित्रा ला कि नहीं देना चाहिए? वो जगह में अगर हमारे परिवार में वैसने हो भाई, कौशल्या ला महाराज दशरथ अपन हाथ से वो खीर भात ला दीस। कैकेयी ला महाराज दशरथ अपन हाथ से खीर भात ला दीस। और 2 भाग जेन बाचिस तेला कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, और दिन मुद्रिका मन प्रसन्न कर। कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धरा दीस, और प्रसन्न मन से सुमित्रा ला देवा दीस। तू मन मानते हो कि नहीं मानते हो कथो नहीं। अगर 3 जन महारानी मन हो, पति है एक जन बर लुगरा ले देतीस, दूसरैया बर घलो लुगरा ले देतीस, और तीसरैया बर जगह एकरो बार लेक लान दे। ऐसे कि कहूँ हाथ में देवा देतीस तो तुहर बन के मन हम आरतीस ते नहीं मारती सब उलट देतीस। झगड़ा के सिवाय दूसरा बात नहीं आतीस। काबर ओह तोर प्रिय ये ते का जान के बोला अपन हाथ में ते दूध भात खवाए। अब आज मोरदारी बर होई से ते ये दीदी मन के हाथ में ते देवातस ते काबर नहीं देतस की प्रश्न आतीस। लेकिन नहीं, संतो नहीं दे के कारण एक ठन है कि महाराज दशरथ ला श्राप पड़े रही काकर से, भगवान से। और अब वो श्राप के कथा ला कहूँ तो अब्बल ला मिया जही काबर प्रसंग मोला अलग मिले हैं। लेकिन अब वो कथा में बात ला कहना पड़ा थे मोला, तो संक्षिप्त रूप से बतात हूँ। जब
सुमित्रा ला शादी करके लईस महाराज दशरथ त डोला में बैठारीस आ डोला में बैठारी त पातर संजीनी कपड़ा ला डोला में छाए रखे दाई। राजा और रानी महाराज दशरथ और सुमित्रा बैठे हैं डोला के अंदर में। अब बरतिया मन है, आपके बरतिया मन ताए वो नाश्ता करते और पार्टी में जा कोट कोट ले खा ली और घर में आँख खुसर जाती। आगू बिन पर गाय कोनो बरतिया घर के भीतरी में नहीं आए। अब बरतिया जब बहु बिहाव आए नहीं तब ओकर बड़ सगा आते बहु बिहाव के समझी गल लेकिन लोटा में पानी धर के दे सियान मन अब गोड़ ला धोए और परघाक लाने तबे वो भीतरी में भीतराए। आपके बरतिया मन को खैस खसखस वाले बात हाँ। तब सब सो है बरतिया मन महाराज दशरथ सोचते मोर घर में दू जन रानी मोर हावे कौशल्या और कैकेयी मैं ये ला तीसरैया लानत हो कौन जनी मोर घर में ये कैसे ढंग के चली या नहीं चली। महाराज दशरथ के मन में चिंता हो गई। एती सुमित्रा सोचते मैं हाँ बड़े जबर राजघराना में ससुराल में जावत हूँ और मोर दीदी मन दू जन हावे कौन जनी मैं उकर चरण के सेवा बजा पाऊँ का नहीं बजाऊँ। सुमित्रा भी चिंता में है। अब तो मोर धर्म पत्नी है कही के जैसे महाराज दशरथ अपन सोच ला बदलिस का बदलिस। अरे सोच को बदलो तो सितारे बदल जाती है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाती है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाती है। जरूरत नहीं है संतों कश्ती बदलने की, मात्र दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाती है, दिशा को बदलो तो किनारे। जब ही महाराज अपन सोच ला एक प्रेम के बसीभूत होके आगे हाथ ला बढ़ाई ओ आकाश ले गड़गड़ गड़गड़ गरजना चालू हो गए, आंधी तूफान चालू हो गए, टिपिटा पर पानी बरसना चालू हो गए। अब बरतिया मन के काम ला जाने रखो। बरतिया मन है बारात के फिर नचई कूदई पूछत का है। अब एक कनी कहूँ 100-250 ग्राम कहूँ मिल गए तो वो कर खुशी लौका पूछत। जैसे बरतिया में झकनाक उठिस तना तो पानी है न बादल है न बिजली है न हवा तूफान है, आकाशवाणी होते महाराज दशरथ तो रानी है सुमित्रा अरे हाथ में कंकन पहने हैं, जब तक से वो कंकन छूट नहीं जाही तब तक से तो रानी नहीं कहा अभी देवी के स्वरूप है। आज ये देवी लाते हाथ लगावे तो आज से जा जैसे वो कर शरीर में तोड़ शरीर टच होही तो तोर प्राण बचना मुश्किल है। महाराज दशरथ यही कारण कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धरा के दूध भात लदीस दू जन बेटा पै सुमित्रा हा जन्म लेवत ऐलान कर दिस महारानी सुमित्रा कथे देखो दीदी हो मोर दू जन बेटा हो गए, तुहर मन के एक जन बेटा हो गए, लेकिन मैं अतकी कहना चाहत हूँ मोर एक जन बेटा ला मैं संत के हाथ में सौंप दे हूँ और एक जन बेटा ला मैं भगवंत के हाथ में सौंप देता हूँ। लखन लाल जी महाराज ला सुमित्रा माता भगवान रामचंद्र जी के हाथ में सौंप दी, जन्म लिस वही दिन से सौंप दे हैं। और शत्रुघ्न ला भाई लक्ष्मण के हाथ में सौंप दी। एक से लोग मन कथे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न के एक जोड़ी, राम और लक्ष्मण के एक जोड़ी। प्रेम सब भाई मेरी से, प्रेम निरी से शब्द नहीं है, प्रेम सब भाई मेरी से, कोई ककरो से अलग नहीं रही। पर देखो ना ये रामचरितमानस के लेखनी में लिखे हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज के विडम्बना है, बड़ा सोचनी विषय हो जाते, काबड़ सोचनी विषय होते।
राम ला जब वनवास हुई, सब परिचित हो, राम ला जब वनवास हुई तब कई माता मांगे का रही थी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। वो भवन में महाराज दशरथ ला खंडोई से दाई हो कि मोर बेटा भरत ला राज सिंहासन मिलना चाहिए। महाराज दशरथ कह दिस मोरे भरत राम दुई आखी, मोर तो राम भरत उठन आखी है, मैं राज सिंहासन दे दूंगी। लेकिन दूसरा वरदान मांगिस त दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। भरत बर तो मांगे रही काका राज सिंहासन ला, तब भरत ला पहली राज सिंहासन दे देतीस, राम ला वनवास भेजत रहतीस। लेकिन होइस न उल्टा, राम पहली बार निकल गए, तेकर बाद में भरत ला अपन ननिहाल ले बुलाई गई। अब राम गीस तो गीस, लक्ष्मण भी गीस, काबर राम हरे झंडा तो लक्ष्मण हरे डंडा। जब तक से डंडा अकड़ के खड़ा नहीं हुई संतो, तब तक से झंडा फहराने वाला नहीं है। 26 जनवरी में झंडा फहराए हो गई नहीं फहरा हो ना, हवा है चली सही नहीं, ताने वो झंडा बने फुरफुर फुरफुर लहलहात रही सही, उड़ात रही सही हो। लेकिन डंडा लुड़ावत देखे हो का, डंडा है अड़ के खड़े है, अब हवा बंद हो गए तान वो झंडा है पंथोथना उतार दी सोरम दे ओरम गे फहरात रही सते है ओरम गे, झंडा ओरम गे, लेकिन डंडा ओरमने वाला नहीं है। डंडा तो अकड़ के ही खड़े रही। आज वो लखनलाल जी महाराज जैन परमात्मा राम के जोड़ी बन गए, और बने के पश्चात नीचे अर्धाली में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, अब बाल केली रस ते ही सुख माना। ये भगवान राम भक्त के हितकारी हैं। भगवान राम शिव के प्राण और भक्त के हितकारी आवन देखन की भक्त के हितकारी कैसे बनीस, भगवान शिव के प्राण कैसे बनीस। एक भजन के पश्चात चर्चा करे बर जाथन लखन से रामचंद्र की। बोल रामचंद्र के जय, पिंज डाले बोले तेरा, सुन देना बोल तेरा, जिंदगी की ठिकाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोली ना रामचंद्र की। पिंजरा गए बोले मेरा, सुन लेना मोर मेरा, गिरा ले बोले बहना, सुन लेना मोर बहना, जिंदगी की ठिकाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा गए बोले मेरा, सुन लेना मोर मेरा, पिंजरा गए बोले मेरा, सुन लेना मोर मेरा, जिंदगी की ठिकाना
के भुलाना, रामे भजन गुन गाना। नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सुंदर तेरी है उड़ावन हारी। माया में जन के भुलाना, रामे भजन गुन गाना। नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। जड़ाले बोले मैना, सुन लेना मोर मैना। नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। 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 बोली रज रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। संतों, भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र गुरु कथे की महाराज दशरथ ये तोर बेटा साक्षात परमात्मा भगवान राम। भगवान रामचंद्र जी के आज बातला गुरु वशिष्ठ जी की श्री महाराज दशरथ ये भक्त के सुख देवर मुनि महात्मा के धन और भक्त के सुख देवर ये धरती धरा धाम में आए। अवास्तविक आखिरी मंजिल में मानव तन के जीवन के लिए एक राम ही आधार है और दूसरा कोई नहीं। जियतले हम ये मोरे ये तोरे ये मोरे ये तोरे माई और मोर तोर तय माया जीव बस किन्हे जीवन निकाया। ए मोरे और तोरे तीम लखे हैं लेकिन आखिरी में राम ही एक सहारा बनते, राम ही एक आधार बनते। लेकिन राम प्रेम के बसीभूत है, राम एक भक्त के बसीभूत है। राम भक्त के ही हाथ में बिके हुए हैं। कोनो संत मन अब्बड़ सुंदर किहिन, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं कलन परत बैकुंठ बसत मोहि जोगी मन न समाऊं मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। अरे जैसे रुचि भक्तन के देखूं, जैसे रुचि भक्तन के देखूं तैसो भेष बनाऊं मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। भगवान हमेशा भक्त के हाथ में ही बंधाए हुए। कौन भक्त के? जिन मन वचन और कर्म से भगवान ला चाहत होही, मन वचन कर्म से भगवान से प्रेम रखे होही, मन
मन कर्म वचन से भगवान के ऊपर ध्यान लगाए हुई ओकरे हाथ में भगवान हाँ बंधा है। रामचरितमानस एक प्रमाण देते कि देखो ध्रुव प्रहलाद जपै हरि नामु अब पायऊ अचल अनुपम ठानु। ध्रुव प्रहलाद जेमन कतका भक्ति करीन तब भगवान के अटल पदला बाहे। खैर वो तो मानव है, वो है मानव है, लेकिन आज रामचरितमानस के बीच में हमन अति गरस्थन कि हम मानवन भगवान के हम भजन करथन, भगवान के कीर्तन करथन, भगवान हमार रक्षा करथे भगवाने रक्षा करथे, कोई दूसरा रक्षा नहीं करत। लेकिन का हमी मन मानवतन पाहन तो हमन भगवान के चरण में प्रेम करत हन, कोई गारंटी थोड़े है। तेरा रामायण सुने बार आ तो भगवान से प्रेम करत हस, या हम रामायण कहे बार आगे हन, पढ़े बार आगे हन तो का हम भगवान से प्रेम करत हन, एकर कोई गारंटी है? हरे बैठे यहाँ हस लेकिन मन कहाँ है? अब मन ला यहाँ स्थायी रूप से अगर ते राखत हस तो वो बात लते धारण करके, अगर सही बात है वो बात लते धारण करके हृदय में हृदयंगम कर, अब वही रास्ता में ते चल। अब तोर छोटे से परिवार है घलो चले तब तो ए अछोली गांव अयोध्या से कोई कमी नहीं है। हमारे छोटे से परिवार है, महाराज दशरथ के प्रांगण से कोई कमी नहीं हो सकती। पर कैसे? देखो भगवान एक प्रेम में बंधाए हुए हैं। आज निषाद राज केवट ला देख, गंगा के घाट में बैठे हैं। भगवान राम ला वो बोलई से दाई हो आबे जी गंगा के घाट में, तब मैं बैठे हूँ तहन तोर पाँव धोहूँ तब मोर नाम चढ़ाहूँ तहन ए पार ले वो पार तोड़ नहका दूँ। बलायल गिरीश का बलाय बर गिरीश नहीं जाए। भगवान प्रेम से ही गए हैं। भगवान प्रेम के कारण वहाँ तो कतको डोंगा हार बैठे रही से, एक जन निषाद राज केवट भर रही से बात नहीं, कतको डोंगा गंगा के घाट में कतको डोंगा खड़े रही से, लेकिन भगवान राम जब गीस तो वो प्रेमी अपन निषाद के पास में गीस। देखो ना अर्थ में दूठन भाव है, गुहु जन है गुहु निषाद अपन अपन मति के अनुसार कथे, लेकिन मैं अपन मति ला प्रत्यक्ष रूप से कही देता हूँ। गुहु जन निषाद है वो निषाद राज के राजा है। जैसे पार्षद चुनाव करे हो तुमन है तो तुम्हारे पार्षद में एक व्यक्ति चुने हो, वो तुम्हार मतलब क्षेत्र के जहाँ तक ओकर क्षेत्र होई ओकर वो राजा बन के बैठे है। गुहु जन री से जन गुहु है एक राजा है। अब निषाद राज केवट जन गंगा ले पार लगई से ते है ओकर प्रजा। कोई कोई मन किस भी अरे एक काल के दूरी तक से ते राम के बाट जो हथस, राम आही का नहीं का पता, कौन तोड़ सहारा बनही और बड़ भूख मर्रा रही दाई हो, वो कमात रही से पेटेज भर चलत रही से, अब कुछ वो बना नहीं पाए रही से निषाद राज के वटा पूरा जीवन उहे गंगा के घाट में नाव खोवत रही। पर भगवान प्रेम के कारण गीस और जाए के निषाद राज केवट से याचना करत है, यहू प्रेम करिस। निषाद राज केवट तो मानव है, मिनखे है तो प्रेम कर लिस, वहां तक के समझ में आते। लेकिन गिद्धराज जटायु, वो गिद्धराज जटायु जेन है पक्षी है, अब वो कैसन पक्षी है? मांस के खवैया पक्षी है। अब कैसन मांस के खवैया पक्षी है? वो 4 दिन के सरे गले मांस के खाने वाला पक्षी है गिद्धराज जटायु। जेन जटायु जी महाराज से अथका प्रेम करिस, काबर जटायु जी भगवान राम से प्रेम करिस, तब भगवान राम जटायु जी से प्रेम करिस। बानर में सुग्रीव जी महाराज ला ले सुग्रीव जी महाराज के पास में जाके भगवान रामचंद्र जी महाप्रसाद बट डरिस। अब
साथ बत के सुग्रीव के आज सुग्रीव के समस्या ला देख के भगवान एक के बात में प्रण कर दी कह बाली सुन एक के प्रण कर दी सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। आज वो सुग्रीव के साथ में मित्रता करके ओकरो भी उद्धार कर दी। आओ सुन निषाद राज केवल तो एक व्यक्ति है, जटायु जी महाराज एक पक्षी है और सुग्रीव जी महाराज एक बानर है। लेकिन भगवान राक्षस योनि में राक्षस कुल में जन्म ले है तहुल अपन प्रेमी जान के उद्धार करे। वो कोने अग जग में सब रही तबिरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। प्रेम अगर है तो भगवान आगे में घलो प्रगट हो जाते। अब बड़ा कहा कि आगे में कैसे प्रकट हो जाही भगवान का आगे में आगे है लेसे भूंजे चीजें आगे है लेसे भूंजे चीजें लेकिन ओमे ते कथा सो बहनी की आगे में गलो भगवान है प्रकट हो जाही कही के ता आगे में भगवान है कैसे प्रकट हो जाही काबर भगवान तो मिनखेतन जन्म लेके आहे हमरे सही ओकरो हाड़ मान से अरे जेन मुंह हम खातन वही मुंह भगवान घलो खाते जेन कान में हम सुनतन वही कान में भगवान घलो सुनते जे आँखी में हम देखतन वही आँखी में भगवान घलो देखते लेकिन जेन आगे में हम भूंजा जाथन ते आगे में भगवान प्रकट हो काबर वो विश्व के मालिक के। उदाहरण के लिए कहा कि हरना कश्यप जब भक्त प्रहलाद ला मारे बर अनेकों प्रकार के युक्ति करिस अनेकों प्रकार कभी घोड़ा के घुड़सवार में डाल दिस कभू तो पत्थर ला गलम बांध के समुद्र में फेंक दिस। और अभी आने वाला समय है होलिका दहन में अग्नि में घलो जलाना चाहिए प्रहलाद ला नहीं मरीश प्रहलाद आखिरी चल के हर कश्यप पकड़िस प्रहलाद के भुजाला अब एक हाथ में तलवार लीस अब किस की अरे मोर पुत्र हो के ते मोर शत्रु के नाम जपथस सारी संसार के जीव मन मोर नाम जपन करत है मोर जप करत है और ते मोर शत्रु मोर बैरी के ते ध्यान रखथस। बोल कहाँ है तोर परमात्मा कहाँ है वो राम मोला दिखा और नहीं तो एक खड़ा खम्भ में ए तलवार में तोर गर्दन में उड़ा दूं। प्रहलाद कहते पिताजी तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है तोर ऊपर भी वही राम है पिताजी और मोर हृदय में भी वही राम है। देख ये दबते हुए खड़ा खम्भ में भी भगवान राम है भगवान नरसिंहनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हो गए और हरना कश्यप ला मार गिरा दिस। बोल नरसिंहनाथ महाराज की। तो भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा जान सके सो जान निहारा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज के चौपाई के थे कि राम प्रेम के ही भूखे है राम के लिए बड़े या राम के लिए छोटे यदि गरीब है तो वो ओला में नहीं देखूं या ये अमीर है तो मैं एकड़ से खुश रहूं मोर पूजा करे बर है तो कोई 1 किलो लड्डू चढ़ा है तो मैं वो लड्डू चढ़ाइया बर खुशी रहूं और कोई आ है तो चरण में प्रणाम करे है ओला में नहीं देखो ओकर से खुश नहीं रहा। ए भगवान है कभू नहीं सोचे भगवान तो मात्र प्रेम के ही भूखे है मुर्दाई हो। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है प्रेम परिचय को पहचान बना देती है प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देती है प्रेम शैतान को इंसान बना देती है और वही प्रेम इंसान से इंसान को भगवान बना देती है वही प्रेम इंसान से इंसान को भगवान बना देती है। परमात्मा के गुण और ए भक्त के प्रेम में भगवान बंधे हुए
सरकार से निवेदन है कि प्रभु हम मन भी तोर चरण में प्रणाम ही कर सकथन, तोर नाम तो जप नहीं सकन, तोर ध्यान तो धर नहीं सकन, लेकिन हमार रक्षा तोर हाथ में ही। समर्पण भाव के साथ जीवला रहना बहुत जरूरी है। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की प्रेम में भक्ति में भगवान डूबे हुए हैं। अब भक्ति के बाद लगा कहूँ एक जन सबरी माता ला सबो जानत हो, जन सबरी माता है सियान हो गई रही से मुड़ी डोलत रही से ये दे हमर दाई आत है तैसने रही से तू मन देखे अपनी दे मेह देखा दे तू। अब वो सबरी माता की कंदमूल फल में अतका खुश होई भगवान रामचंद्र जी, अतका खुश होई कि अयोध्या में माता कौशल्या के 56 प्रकार भोजन ला ठुकरा दी कि कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक बेर नी की दाई अच्छा लागी से वो तोर कंदमूल फल है, यहाँ तक कि सबरी माता है लकीस ले राख दाई ले जो। लखन सिया रामचंद्र की आप दाईला सब चिन्हत हो, दाईला जानत हो और 200 रुपया मोला देख जावा था तो भगवान में चढ़ा वो भगवान में चढ़ा जाते हमर दाई है। भगवान ओकर श्रद्धा भक्ति मनोकामना ला पूर्ण रखे। लखन सिया रामचंद्र की उनके श्रद्धा भक्ति की तब बड़ सुंदर यहाँ तक के कि 56 प्रकार के भोजन मोर माता कौशल्या हाथ से खिलात रही से ओकर से ज्यादा स्वादिष्ट तोर कंदमूल फल है आवे। ये प्रेम की परिकाष्ठा है, ये प्रेम है तभे भक्ति कर सकथस। और भक्ति है प्रेम ले पहली नहीं आए, पहली प्रेम ओकर बाद भक्ति ओकर बाद भगवान। भगवान पहली नहीं आए, पहली प्रेम ओकर बाद भक्ति। प्रेम हो गए तो भगवान ला आए में कोई देरी नहीं है। अब भगवान आगे तो एक जन राम भर नहीं आए ना यहू बता देते हैं, दोनों जना ही गोसाई जी महाराज कहते गिराय रथ जल बीच समय कहिए भिन्न न भिन्न राम और सीता एक साथ पहुंचते थे। तो ये भक्ति के वशीभूत हुए भगवान रामचंद्र जी राजा रानी मन के प्रेम के कारण संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष के भाव ला लेके आए हैं। और भगवान शिव जी के प्राणे काबर शिव जी हमेशा अपन प्राण जैसे भगवान राम ला चाहत रही से भगवान राम के बिना भगवान शिव जी ला कोई चैन नहीं रहा है। जे राम नाम के भक्ति में 27 कल्प तक से ध्यान में भगवान रामचंद्र जी के ध्यान में भगवान शिव जी बैठे रही से। और आगे क्या कहते आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करेगा। वाणी ला विराम देत हूँ। अवन एक भजन के आनंद लेवन तत्पश्चात आप सब जन से विदाई। आओ ए प्रसंग में आप मल्ला जाती जाती कह दे का मिली से अतकबे लगोठाए का काय मिली सो कुछ तो मिलना चाहिए भाई। भगवान ला पाना है तो प्रेम चाहिए। अब प्रेम के ही कारण महाराज दशरथ के प्रांगण में चारों लल्ला मल्हा आए और तीनों महतारी मन महाराज दशरथ सहित बड़ा आनंद में है, सुख में है। उसी प्रकार से हमरो जीवन में भगवान हमेशा सुख और आनंद दे। यही भाव के साथ आवा भजन की ओर चलथन। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले
रामचंद्र की जय। मैं सबको महतारी वाला दीदी में भैया वाला जोरदार एक बार ताली बजाओ का बार हमारे व्याख्याकार पर। एक उम्र अभी 68 साल और जीवन के अनुभव पक्को बात फेंके गए भाई। और तले भाई आप सबके जीवन मंगल में बने रहे और ये भाव के साथ आप सबके साथ एक भजन परोसा था। हे शंखवारे स्तनवारी राम स्तनवारे स्तनवारी राम। तोर करनी के लेखा जो कला सुनाई, लेखा जो कला सुनाई। यमराजा यमपुरी के करम घड़ी ला सुनाई, करम घड़ी ला सुनाई।
हेलो, जोरदार ताली बजा दो। अपन बहुत सुन रहे थे। हरिओम मानस परिवार भाटा भाटा गांव जिला बालोद, बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका और सुंदर व्याख्यान पर चर्चा कर रहे थे। ये बहुत भारी एक साथ दोनों को भारी क्या था ओहो पूरा आग भारी से बोल शब रामचंद्र की जय। जत कहना ततना ले मटाता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय लेकर इस मंच को बहुत सजाने में सहयोग प्रदान किए और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। हीरा निषाद पेपर में लग नाम लीजिए श्री रामचरित महिला मानस परिवार चारामा मंच के समीप तैयार रहेंगे। हीरा निषाद प्रेमी निषाद, आप दोनों से निवेदन कि हमारे आयोजक परिवार की ओर से अनुदान की जो राशि आए वाला वहां तक पहुंचाए के कष्ट करो। आपके सम्मान में भरत निषाद 20 रुपया, री जिनन खागेश 20 रुपया, सेवक राम निषाद 20 रुपया, स्वर्गीय माधव राम निषाद कृष्ण में 51 रुपया, कुंती निषाद 11 रुपया, टिकेश्वरी निषाद 10 रुपया, जय सिन्हा 10 रुपया, अरविंद निषाद 10 रुपया, समीक्षा धीवर 10 रुपया, ताराबाई साहूपुर से 10 रुपया, कमलू राम ठाकुर की ओर से 20 रुपया, शिवम ठाकुर निषाद की ओर से 21 रुपया, मोक्ष संत की ओर से चंद्राकर की ओर से 20 रुपया, मोक्ष हर्षिता पुनः खेमचंद निषाद की ओर से 10 रुपया। इस प्रकार सबोदान दाता अब तक पहुंचाए बर लीजिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। लीजिए संतो अगत वाले वर्षों के साथ आमंत्रण के साथ लाख लाख शुक्रिया वाहवा करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाहवा करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। लीजिए भाव के साथ ताली बजाते रहिएगा जब तक पंडाल के बाहर न जाए और पहुना मंडली जब तक न पहुंचे तब तक ताली बजाते रहिएगा। श्री रामचरित महिला मानस मंडली चारामा ताली बजाते रहिएगा।
ताली बजाते रहिए। महाआरती के बाद जो सबसे ताली बजाएगा, एकदम जोर से मत बजाए ताकि हाथ दर्द हो, ऐसा मीठा मीठा प्यार से बजाते रहे, टूटना नहीं चाहिए धारा प्रवाह, अविरल धारा टूटना नहीं चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए जब तक स्थान न ग्रहण करे। लीजिए संतो स्थान ग्रहण कीजिएगा। लीजिए परिचय पाते पाते मानस मंडली का परिचय इस प्रकार। श्री रामचरित महिला मानस परिवार चारामा इतना दूर से लंबी यात्रा करके आए, इनके लिए ही जोरदार ताली बजा दो। और आदरणीय दीदी, आप दीदी नहीं दीदी माँ कह सकते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ के अंचल में भ्रमण करने वाले हैं, उनकी पहचान के मोहताज नहीं है, वो तो दोहरी भूमिका के रूप में है। श्रीमती संगीता निषाद तबला भी बजाएंगे और व्याख्यान भी करेंगे, यानी तबला गायन समय पड़े तो गायन भी कर लेती है, दोहरी भूमिका में है। और ये दोनों विधा बहुत कठिन भूमिका है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। और ऐसे यहाँ अक्सर निषाद की बस्ती है और हमारे दीदी भी निषाद है, दीदी माँ के लिए जोरदार ताली बजा दो। पुनः गायन करेगी कुमारी कुलेश्वरी, हारमोनियम पर श्रीमती कहाँ तो देखो इसे फीट फीट बैठे व्याख्या कर अलग है, तो तबला वाला गायन वाला अलग अलग, आगे पीछे नहीं खवा तो सही साठ साड़ी बने। नाल पर श्री यशवंत साहू जी और अट्टोपेट पर श्री चंद्रशेखर और अन्य सहयोगी ग्रुप में कुमारी वंदना, कुमारी लालिमा, श्रीमती पूर्णिमा। इस प्रकार मंचस्थ मानस मंडली का पत्र व्यवहार ज्ञान भक्ति वैराग्य की व्याख्यान बालकांड दोहा क्रमांक 236। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं श्रीमती मनभवती निषाद, सुरमती रुक्मणी चंद्राकर, पुरुष वर्ग के लिए आदरणीय सम्माननीय दिलीप निषाद जी। पानी डालता है थोड़ा सा। रामहीन चंद्राकर, व्याख्याकार 236। जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे।
आदरणीय मास्टर साहू जी कृष्णा टेलर। श्री राधे 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 श्री राधे। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जी लीजिए जोरदार। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ आनंद बरसने वाला है। जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली बजा दो। कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप छत्तीसगढ़ के अंचल में भ्रमण करने वाले मानस मंडल में से एक है। आपके सामने 3 प्रकाश पुंज है, हरा पीला और लाल के साथ। हरा के साथ आपको कार्यक्रम प्रारंभ करनी है। ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधा जयकारा के साथ मंच आपको सौंपना चाहूंगा। बोल श्री रामचंद्र की जय।
आइए ले चलते हैं हम आपको मीराबाई के भजन की ओर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु बोलत की मेरे सतगुरु, वस्तु बोलत की मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो श्यावर रामचंद्र शंकर मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा सामग पमप मपधनि धप मपधा मरे सामग प मपधनि सा साधनि प मपधा त्यक्वासुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वत्सायदगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए मैं अपने देश की माटी को नमन करती हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे गर्व है कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म पर गर्व है। और भारतवर्ष के हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे को अपने हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए जो हिंदू है। जब तक हम अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं करेंगे तब तक हमारे धर्म पर वार होते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से एक अपील कि इन छोटे छोटे बच्चे जो अभी 10-12 वर्ष के हैं इनको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में कौन कौन से शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, वेदों की संख्या कितनी है और हम कौन से त्योहार का बर मनाथन एक कर पीछे कौन से पौराणिक कथा है। ऐसा हम अपन लड़का मल्ला सिखाना चाहिए। मैं टीचर हूँ। अपने अभी दीपावली में अपने कक्षा के विद्यार्थियों से पूछा कि बेटा दीपावली में 5 त्योहार मनाए जाते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली पूजन जिसको हम लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं, और गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, और भाई दूज। बेटा आप बताओगे कि ये 5 त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और इसके पीछे कौन से पुराण की कथा है? लड़का नहीं बता सके काबर, क्योंकि हमने उसे शिक्षा नहीं दी। हमने उसे शिक्षा नहीं दी, हमने उसे बताया नहीं कि बेटा धनतेरस क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों होता है, हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, हमने उसे कभी नहीं बताया। एक हिंदू घर के लड़की शादी हो के भगा के चलती से एक मुस्लिम लड़का के घर में 1 महीना होगी। 1 महीना बाद हिंदू लड़की के जो माता पिता रिश्तेदार बन रही उमन सकला के वो लड़का घर में गिन और वहाँ लड़की ला बुलाई और लड़की ला बुला के कहीं कि तोरा लाज नहीं लगे ते 22 साल के हो गए, हिंदू घर में पैदा होए और होए के बाद
अभी ते भगा के मुस्लिम घर में आ गए, तो लाज नहीं लगे। तो लड़की का उत्तर दिस मालूम, वो लड़की की कि मैं 22 साल आप मन के घर में रहूं, 22 साल में 22 बार भी मोला कोनो मंदिर में लेके नहीं गए हो, हमार घर में कोनो रामायण गीता नहीं पढ़ाए, लेकिन 1 महीना हो ये मुस्लिम परिवार में मोला आए तो रोज के 5 बेरा के नमाज पढ़े बर सीख गए हो। काबर कि ये घर के लड़का से सियान तक सब जन का करते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़े सीख गए हूँ। काबर यहाँ सब जन रोज के कुरान पढ़ते। मैं का कहना चाहत हूँ वो अपन समझत हो, मतलब हम अपन लड़की ला, हम अपन लड़का ला धर्म की शिक्षा नहीं दें, घर में रामायण नहीं पढ़न, घर में गीता नहीं पढ़न, हमार लड़का नहीं जानत थे, तो फिर बाद में धर्म परिवर्तन कर लिए तो काबर चिल्ला काबर चिल्ला बताओ। तो धर्म की शिक्षा कौन दी, हमार नहीं देवो तो कौन दी, तो हमारे देना है, ओला गर्व करना सिखाना है, अपन धर्म पर गर्व करना सिखाना है अपने बच्चे को कि तू जो है अपने धर्म पर गर्व कर। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो जब से सूर्य है तब से जिसका अस्तित्व है, जब से चंद्रमा है, जब से हवा है, जब से पानी है, ये कभी बदलता नहीं। ऐसे ही जो कभी बदलता नहीं, जो जीवन जीने की शैली है उसे सनातन कहा जाता है। ये हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते, और क्षमा पे जो परवाने मरते हैं वो परवाने समझाए नहीं जाते। खुशी से अपनी तेरी मस्ती के दीवाने, तेरी सूरत के दीवाने, तेरी मस्ती के मस्ताने खुशी से दार पर चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। खुशी से दार पर चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते। जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सचमुच हिंदुत्व है, वो कभी बहकाया नहीं जा सकता, उसको कभी कोई बहका नहीं सकता। मोर घर में एक जन राधा साहू नाम के लड़की आती से और बिहाव हो गए, साहू नहीं नो मन, 2 जन लड़का घला हो गए। ओकर बाद 2 साल बाद आई और कथे कि मैं बोली कि तू मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरी है, 2 साल पहले तक तो भरती थी, तो कथे हमारी ईसाई धर्म अपनाने एक स्थिति में मांग नहीं भरा था। तो मैं बोली तेरी शादी हो गई, तू इतनी बड़ी हो गई, 28 साल की हो गई, 2 बच्चे हो गए, अभी तक तू साहू थी और अभी तक तू हिंदू थी और अभी तू ईसाई बनकर आ गई मेरे घर पर। तेरे मांग में सिंदूर नहीं, तेरे हाथ में चूड़ी नहीं, तेरे गले में मंगलसूत्र नहीं। तो कहती है कि मेरे को यीशु मसीह से जितना प्रेम मिला है उतना अपने भगवान से नहीं मिला। मैंने कहा कि तूने कभी रामायण पढ़ा, तूने कभी भागवत पढ़ा, तूने कभी कृष्ण के बारे में सुना, तूने कभी राम के बारे में सुना? कहा और कहते हो कि ये हमारे भगवान जो है राम कृष्ण, ये प्रेम की मूर्ति नहीं है। ये दुख होता है। इस मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि 2 दिन बस रामायण यहाँ खोल के जन बैठो, अपन लड़का मतलब नहीं, एक दिन ऐसे आई कि का बताओ और खुला नहीं बोल सको ज्यादा, ठीक है। तो धर्म की शिक्षा अपन लड़का मल्ला देना है और खुद रामायण पढ़ना है, वह मल्ला पढ़ाना है और मल्ला पर धर्म पर गर्व करना सिखाना है। ये बहुत जरूरी है। यही संदेश देते हुए आइए। जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षी न जाई कही, मंजुल मंगल मूल पाम अंग फरकन लगे। और नीचे में लिखा है कि गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जे लड़की मन कुंवारी है ना, ते मन गौरी पूजा करे बर कहे जाते। अच्छा, तीजा उपास मत हो तो तीजा उपास में काकर पूजा होते? गौरी जी की पूजा होते ना, पार्वती शंकर जी की पूजा होते, गौरी की माता गौरी की पूजा होते। काबर कि माता गौरी अपन भगवान शंकर ला पाए बर जो है तीज व्रत रहे, हरितालिका व्रत। कोई भी इस लड़की अपना मन चाहा वर अगर उसे प्राप्त करना है तो मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए माता गौरी की उपासना करनी चाहिए, अर्थात माता पार्वती की, जिन्होंने एक जन्म लिया किसके घर में? बोले पहले जन्म में दक्ष के घर हुई सती के नाम से, और फिर दूसरे जन्म में हिमालय के घर में हुई किसके नाम से? गौरी के नाम से, उमा के नाम से, पार्वती के नाम से। ये जो मोर बोला प्रसंग मिले हैं, ये प्रसंग कौन मेरे के हैं? कार्तिक साल सुना तो रामायण।
मालूम होना चाहिए ना, ये बहनी मन सब रामायण मंडली से लगा है नी, एक के रंग के साड़ी पहनी तो कौन मेरे के प्रसंग है, किसने किससे कहा, क्या कहा, क्यों कहा, कथा कथा सब थोड़ी सुनना है भाई, खाली कहानी चल रही, रात भर रामायण चली, सुबह पूछी राम सीता कौन रे, भाई बहनी ऐसे कही भाई, ऐसे नहीं सुनना है भैया, ऐसे नहीं सुनना है ना। एक जन रिटायर होए पर आगे रही से एचएम रही से और 6 महीना बाद रही से रिटायर हो मोर से बहस करत रही से काबर जानते हो, और साहुरी ना और का कहा है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलते तो राम लक्ष्मण और सीता जी रथ यात्रा, राम लक्ष्मण और सीता जी के रथ यात्रा निकलते इसे कहा है। तो मैं क्यों नहीं सर, राम लक्ष्मण सीता जी आप हिंदू हो, कैसे हिंदू हो, आपको इतना नहीं पता कि वो भगवान जगन्नाथ जी और बलराम कृष्ण ही जगन्नाथ है और बगल में बलराम भैया रहते हैं और एक होकर बहनी रहती है सुभद्रा, आपका तो राम लक्ष्मण सीता रहता, तो ऐसा हिंदू नहीं बनना है, ठीक है। पता ही नहीं जगन्नाथ यात्रा में काकर रथ यात्रा निकलत है नहीं, अब बुढ़ावा रिटायर हुई है 60 साल की होगी नहीं पता। तो एक कौन मेरे के प्रसंग है, बोले माता सीता जो है पुष्प वाटिका में आए हैं, अब पुष्प वाटिका के प्रसंग आपका रामचरितमानस में मिली लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिले और कोनो रामायण में नहीं मिले। रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि सहस्त्रों रामायण है, हजारों रामायण है, लेकिन कोई भी रामायण में पुष्प वाटिका के प्रसंग नहीं। पुष्प वाटिका के प्रसंग केवल रामचरितमानस में। काबर जानते हो कि बिहाव के पहले लड़की लड़का कैसे मिला दी तुलसीदास जी, बिहाव के पहली लड़की लड़का मन दूल्हा दुल्हन मन कैसे मिल गए आपस में, पुष्प वाटिका में बिहाव तो हो ही नहीं है अभी, बोले धनु भंग तो हो नहीं है। और माता सीता है तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अपन मन से नहीं आए से घूमे फिरे बार कुल बोलता नहीं चल बाग बगीचा में सहिल का था, बोले माता सुनैना जो है वो माता सीता जी को आदेश देती है कि जा बेटा और पुष्प वाटिका में जाकर गौरी पूजन करके आ। गौरी पूजन, विवाह से पहले गौरी पूजन करने का आदेश क्यों दिया, माता जी का गौरी का आशीर्वाद ले ले और आशीर्वाद ले तेरे को मनचाहा पति मिलेगा, क्योंकि धनुर्भंग की प्रतिज्ञा कर ली है जनक जी ने। और उसी समय अपने गुरु की आज्ञा से पूजा के लिए फूल लेने के लिए भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में आते। तो पुष्प वाटिका के जो प्रसंग है ना वो केवल रामचरितमानस में मिलती है और वो समय तुम जन एक दूसरा देखते बस ना, गोठियाएं नहीं है, वो सब नहीं गोठियां है। पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवान राम के बीच में नहीं बोलेंगे है और उस समय दोनों जब मिलते हैं देखते ये मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर से 65 किलोमीटर दूर ददरौवा धाम है, वो मैं सर्च करूँ ना मोबाइल में यूट्यूब में तो आ जाए डॉक्टर हनुमान जी, जहाँ हर जो है कामना पूरी होती है और एकदम मरीज जो है सीरियस मरीज भी वहाँ ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर हनुमान जी क्यों है, तो कहा गया कि पुष्प वाटिका प्रसंग में एक धन सखी सीता जी के संग जो है 8 धन सखी हैं और 8 धन सखी में से एक धन सखी थोड़ा अलग हो जाते और अलग होके जाके देखते कौन ला देखते, तो बोले दोनों भाई देखते और देखे के बाद अपन सूझबूझ खो देते और आ करके सीता जी को बताते कि वहाँ दोनों भाई हैं, चलो देखने के लिए। वही डॉक्टर हनुमान जी के रूप में हवे, मतलब वो सखी उल्ला भगवान शिव भी कहे गए कि भगवान शिव ही हैं उस सखी के रूप में जो पहली भगवान राम और सीता जी ला देखते थे। और वही ला यहो कहे गए कि वो उर्मिला है, सीता जी के छोटे बहन उर्मिला। तो वो आके बताते कि एक सुन रही सखी मेरी प्यारी सखी, बोले पूजन कर ली गौरी जी का ठीक है, लेकिन चल मैं तुझे दिखाती हूँ, एक सांवला है एक गोरा है, उनको देख ली ना तो तेरी आंखें सफल हो जाएंगी, तेरी आंखें सफल हो जाएंगी। और वो दोनों को दिखाने के लिए सीता जी को पकड़ कर ले चलती है। और फिर उसके बाद लता ओट तब सखी ने लखाई, लता की ओट से माने वाटिका में लताएं होती है ना नार, ओकर ओट से भगवान ला दिखाते पहले, भगवान का डायरेक्ट नहीं दिखाते, लता की ओट से भगवान दिखते हैं
तो ईश्वर जो है लता की ओर से दिखे का मतलब क्या है कि संसार में भी भगवान के जब दर्शन होते ना तो सीधा सीधा नहीं होए, पहली सीधा सीधा नहीं होए, निरावृत नहीं होए, आवृत हुए होते। अर्थात संसार भी पुष्प वाटिका है, संसार भी एक बगीचा है। अब यहाँ ईश्वर के दर्शन करना है तो पहली लता के ओर से दिखी। अर्थात ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में विराजित है, सब कण कण में भगवान है। वो निरावृत होकर बाद में आते हैं, पहले प्रकृति की ओट से दिखाई देते हैं, प्रकृति की ओट से दिखाई देते हैं। और तब सीता जी जो है उनको देखती हैं और देखने के बाद गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, लोचन मगरा मयूर आनी दीने हूँ पलक कपाट सयानी। लोचन मग आंखों के रास्ते से ले आती हैं और हृदय में बंद कर देती है, हृदय के दरवाजे लगा देती है। वहां का प्रसंग है।
शंकर पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है, माता सीता स्वयं कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। जगन माता है और जगन माता होकर अपने आचरण से क्या करती हैं? एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि एक लड़की को अपने मनचाहा पति मिलना चाहिए, अपना मनचाहा वर मिलना चाहिए, कि समाज और माता पिता जिससे रिश्ता तय करते हैं उससे विवाह करना चाहिए। ये प्रश्न इस प्रसंग में उठता है और दोनों का संतुलन दिखाई देता है। दोनों के संतुलन दिखाई देते ना, कैसे दिखाई देते? गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत करते कि भाई धर्म और मर्यादा, एक और धर्म और मर्यादा है और एक होता है प्रेम, है ना? आजकल प्रेम विवाह बहुत होते, प्रेम विवाह बहुत होते। तो प्रेम विवाह सही है कि धर्म और मर्यादा के अनुसार जो विवाह होते, सामाजिक विवाह, वो सही है। एक सुंदर उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर। काबर कि प्रेम के मतलब प्रेम तो सर्वोपरि है। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को भी केवल प्रेम ही प्रिय है। लेकिन प्रेम के मतलब ये नहीं है कि सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन कर दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज दोनों को कैसे संतुलन बनाए कि माता सीता और भगवान राम की जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है, अलौकिक प्रीति जानी, अलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम एमन चिर संगी है। कैसे चिर संगी है? गोस्वामी जी महाराज लिखते, गिरारत जल बीची सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो श्री सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी से उधर अर्थ अलग नहीं हो सके, जैसे शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं हो सके, जैसे चंद्रमा से होकर शीतलता अलग नहीं हो सके, सूर्य से होकर किरण अलग नहीं हो सके, वैसे सीता और राम अलग अलग नहीं हो सके। ऐसा प्रेम है दोनों। लेकिन ऐसा प्रेम होने के बाद भी सामाजिक मर्यादा के पालन करें कि नहीं करें? बोले सामाजिक मर्यादा के पालन करें। काबर एक और प्रेम है, एक और नेम है, एक और धर्म है, एक और मर्यादा है और एक और हृदय की सुंदर भावना है। तो दोनों में संतुलन होना चाहिए। माता जी के आदेश से सीता जी है इस पुष्प वाटिका में, तो सबसे पहली जो है का करें? बोले बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान राम गुरु की आज्ञा से, अर्थात बड़ों की आज्ञा का पालन करना पहला कर्तव्य। जो भक्ति के 9 रूप, यहाँ पे 9 सिद्धांत, 9 नियम, उनका बहुत सुंदर पालन पुष्प वाटिका प्रसंग में होता है। और दूसरा, उसके पश्चात फिर पहला बड़ों की आज्ञा का पालन, फिर दूसरा आकर के क्या करती हैं? सरोवर में स्नान करती हैं। सरोवर में स्नान करना का है? माता सीता सरोवर में स्नान करी। सरोवर में स्नान करना का है? बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल वारी। संत सत्संग करना ही, हृदय का निर्मल हो जाना सत्संग से, यही क्या है? तालाब में स्नान करना है। और स्नान करने के बाद फिर गौरी जी की पूजन करिए। और गौरी जी की पूजन करिए तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कैसे पूजन करिए? तो कि इस पूजा की अधिक अनुरागा, बने केवल फूल ले आ, फल पुष्प पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से, दशोपचार विधि से पूजा होती। लेकिन उसका मतलब केवल ये नहीं है कि तोर पास अगरबत्ती है, फूल है, माला है, नैवेद्य है, आरती है, सब है, लेकिन तोर हृदय में प्रेम नहीं है जे करते पूजा करत है, तो वो पूजा के कोई मतलब है का? नहीं। एक गोस्वामी जी महाराज लिखते पूजा की न अधिक अनुरागा। तो जब सत्संग करे जाते हैं उसके बाद हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होते, और उसके बाद अनुराग उत्पन्न होते भगवान की पूजन करने के बाद, तब एक सखी जो है वो आके बताते कि चल 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 सखी, मैं तेरे को दर्शन कराती हूँ। इतने सुंदर राजकुमार तूने कभी नहीं देखे होंगे। और जब सीता जी जाकर देखती उनको, इतने सुंदर, एक सांवला है, एक गोरा है, तो पूजा के बाद काका दर्शन होना चाहिए, भगवान के दर्शन होना चाहिए। पूजा के बाद भगवान के दर्शन होना चाहिए। अब पूजा करने के बाद जब भगवान राम ला देखते ना सीता जी, तो कर मन में भाव आते कि यही मेरे पति होने चाहिए। और सीता जी के गुरु कौन है? सीता जी के गुरु है नारद जी। और नारद जी बता रहे थे कि
वाटिका में, पुष्प वाटिका में जिस राजकुमार के द्वारा आपके मन का हरण हो जाएगा वही तुम्हारा क्या होगा, पति होगा। नारद जी गुरु हैं सीता जी के, सती जी के भी नारद जी गुरु हैं। तो सीता जी अपने गुरु के वचनों को याद करती हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को जब दर्शन करती हैं और दर्शन करके आंख के रास्ता से कहाँ ले आते हैं, बोले हृदय में ले आते। भगवान का स्थान कहाँ है, हृदय में। और बोले हृदय में रख लेते और रखने के बाद दीने हूँ पलक कपाट सयानी, दरवाजा बंद कर देते, लेकिन ताला नहीं चढ़े। काबर, ये जनकपुर के वाटिका है, ये विदेह नगर के वाटिका है, यहाँ चोर मन नहीं है। लेकिन यही सीता जी जब लंका में रहते ना तो वहाँ ताला गला लगा देते। नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंदित प्राण जाहि कई बार। वहाँ ताला गला जड़ देते और ओकर बाद जब देखते भगवान तो मन में का भाव उत्पन्न होते कि यही मोर पति होना चाहिए। लेकिन प्रेम की मर्यादा का है और धर्म की मर्यादा का है। भाई पिताजी पूरा घोषणा करते हैं जनकपुर में कि जे ये धनुष ला तोड़ी ओकरे साथ ओकरे गला में मोर बेटी है वरमाला डाली। अब अगर सीता जी जो है अपन जबान में ये बात ले आते कि मैं तो राम जी से विवाह करूंगी, तो पिता के वचन झूठा हुई कि नहीं हुई, है ना, बड़े के वचन झूठा हुई कि नहीं हुई। एक से प्रसंग में आप देखो कि माता सीता एक बार भी अपन मुंह से नहीं बोला है कि ये राम जी जो है यही मेरे पति होने चाहिए। गौरी माता ने पूजन करते दौड़े दौड़ते आते और आके जो है क्या कहते माता जी के पास वापस दौड़ के आते। मन जाहि राज हो मिले ही सोबरो सहज सुंदर सांवरो, ये वरदान उनको मिला है। लेकिन उसके पहले गोस्वामी जी महाराज लिखते के आती हैं और परम प्रेम में मृदु मस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। माता जी की दोबारा फिर से एक बार पूजा करके चल दी, दोबारा भगवान देखे के बाद फिर आते और आए के बाद काबर मन में प्रेम के अंकुर फूटे हैं कि यही मुला पति रूप में मिलना चाहिए। तो माता भवानी के पास आके क्या कहते, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। एकदम भाव से माता जी के आराधना कर, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। किसी भी नारी पात्र के परिचय दिए जाते सबसे पहले क्या करते थे कि फलाना के बेटी हरे, फिर परिचय देते का कि फलाना के पत्नी हरे, फिर परिचय देते का कि फलाना के महतारी हरे। यही क्रम है ना। खाली सुखनखा के परिचय गोस्वामी जी महाराज नहीं दे पाए। क्या कहते कि ये सुखनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुष्ट जस अहनी। ये जो सुखनखा है ना ये रावण के बहिनी, काकर बेटी है, काकर पत्नी, तल कुछ नहीं बता। लेकिन स्त्री का परिचय कैसे दिया जाता है, ऐसे ही परिचय दिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, माता सीता कहती है हे हिमालय की पुत्री आपको प्रणाम करती हूँ। माता गौरी के लिए बोल रही है, हे हिमालय की पुत्री, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश कौन है, शिव। हे शिव के चंद्रमा जैसे मुख वाली है गौरी, तुम शिव के मुख में तुम्हारा ही नाम रहता है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, माने आप निरंतर किसको देखती रहती हैं, भगवान शिव को देखती रहती है। जैसे चकोरी जो होती है वो चंद्रमा को देखती रहती है, ऐसी आप हमेशा शिव रूपी चंद्र को देखती रहती है। दूसरा परिचय शिव जी की पत्नी के रूप में। तीसरा परिचय जय गजबदन षडानन माता, आप गणेश जी की और कार्तिकेय की क्या है, माँ। ये स्त्री का परिचय। और जगत जननी दामन दुति गाता, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करती हैं और भाव भरे हृदय से क्या कहते कि मेरे मन की बात तो आप जानती हैं, मैं बोल नहीं सकती। काबर नहीं बोल सकती, यही सुंदरता है कि प्रेम विवाह करना चाहिए कि बोले सामाजिक विवाह, तो बोले दोनों का संतुलन जीवन में होना चाहिए, दोनों का संतुलन। अगर प्रेम अगर आपके हृदय में प्रकट हो ही गया है तो उसको माता पिता के चरणों में जाकर निवेदन कीजिए और उनका आशीर्वाद लेकर ही उस विवाह को कीजिए। उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा ही आपका विवाह होना चाहिए, तभी वो सही है।
यही प्रेम की मर्यादा है, यही प्रेम की मर्यादा है। तेकर से थी माता सीता का कथ मालूम है, मोर मनोरथ जान होने के बसहु सदा उरपुर सभी के। मोर मनोरथ, मोर मन में जो इच्छा है ना माँ, उसको आप जानती हैं, मैं मुंह में नहीं कह सकती कि नहीं प्रकट न कारण ते ही अस कही चरण गई मैं दे। बोले मैं मुख से नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे मन में जिसकी कामना है उसको आप जानती हैं। ये प्रेम की मर्यादा है, ये धर्म की। तो गोस्वामी जी महाराज ने दोनों को मिला दिया, दोनों मिल भी लिए। और उसके बाद माता सीता का मन चला गया श्री राम जी के पास, श्री राम जी का मन चला गया सीता जी के पास। माता सीता अपनी सहेलियों से कहती हैं और भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा मन सीता ने चुरा लिया है और मेरा मन तो कभी किसी और के पास जाता नहीं। सपने में भी सपने ही पर नारी नहेरी, पर नारी के पास मेरा मन कभी नहीं जा सकता। लेकिन सीता को जब से मैंने देखा है तब से मेरा मन उसके पास चला गया है। इसका मतलब सीता अपनी है, कोई पराई नहीं है ना। तो सीता जी कोनो भी अपन प्रेम प्रसंग ला अपने छोटे भाई बताते नहीं बताए, लेकिन भगवान राम जो है सबसे पहले कौन ला बताते? अपन छोटे भाई, अपन छोटे भाई लक्ष्मण ला बताते कि अभी पुष्प वाटिका में मैं जिला देखे हूँ सीता ला, तो मोर मन तो ऊंचे नहीं गए तेरे पास। मोर मन चंचल नहीं है, लेकिन मोर मन में आज उद्विग्न उत्पन्न हुआ थे। अपन छोटे भाई ला बताते। और माता सीता जो है वो अपनी सखियों के साथ में अपनी छोटी बहन के साथ भाव को अपनी इच्छा जाहिर करती हैं, लेकिन शब्दों में नहीं कहकर भाव से बताती हैं कि मेरा मन उनके पास है, क्योंकि मर्यादा है, प्रेम की मर्यादा। और उसके बाद जो है किनके द्वारा आशीर्वाद मिल जाता है, यही इस प्रसंग को, ये जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, प्रतिदिन इस प्रसंग का पाठ करने से मन चाहे वर की प्राप्ति, प्रतिदिन इसका यहाँ तक पूरा मने जय जय की रात किशोरी से लेकर के जानी गौरी अनुकूल से ही हर्षी न जाई कही, यहाँ तक का पाठ प्रतिदिन करने से, या ज्यादा नहीं तो सोमवार को शिव जी का व्रत करते हैं जब आप, तो उसमें इसका पाठ करना चाहिए। इससे मन चाहे व्रत की प्राप्ति होती है और लड़के को मन चाहे लड़की की प्राप्ति होती है, कन्या की प्राप्ति। ये इस प्रसंग का महत्व है। तो आकर माता सीता पूजा करती हैं, गौरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और बड़ा सुंदर बात लिखे ना कि माता गौरी कैसे आशीर्वाद दी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जैसे माता जी प्रणाम करी माता सीता है, तो माता पार्वती के गला से हार जो है जयमाल जो पहनाए रही से माता सीता, वो निकल के ऊपर गला और मूर्ति मुस्काने लगे। अच्छा ही बताओ, हमन जब पूजा करथन तो हमला ये अपेक्षा रहते कि भगवान बदला में जवाब दी, हम नैवेद्य देवो तो लखाही, या हम गोठियाबो तो गोठिया ही हो की, हमला कोई अपेक्षा रहते नहीं रहे। हम जाते हैं ये हमारे से नहीं गोठिया है भैया, लेकिन भगवान बात करते हैं। सीता जी को आशीर्वाद दे रही है माता गौरी, मुस्कुरा रही है, तो मूर्ति मुस्कुरा रही, इसका मतलब क्या है कि उनको मन जा ही राचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान जान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुरसिय सिय हर्षी हली चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माता जी मुस्कुरा कर आशीर्वाद देती है। जैसे भरत जी पावरी ला चरण पादुका ले जाके कहाँ ले रख दी, बोले अयोध्या के राज सिंहासन में रख दी चरण पादुका। और गोस्वामी जी महाराज लिखते कि निज नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभाति। वो दोनों चरण पादुका से आशीर्वाद मांग मांग के सलाह मांग के राजकाज न चलाते। एक मतलब चरण पादुका का संगोठिया थे, वो आदेश देते है नहीं, तबे अभी कलयुग में भी ऐसा भक्त हो है ना, जेकर संग भगवान गोठिया थे। जब माधव दास जी है जगन्नाथपुरी में, माधव दास जी की शादी हुई और एकदम 28 साल में एकदम युवा अवस्था में पत्नी गर्भवती हुई, लड़का ला जन्म दी और जन्म देते मर गई। मन में एकदम वैराग्य पैदा हो गया अचानक माधव दास जी की, और सब नान चुन लड़का ला छोड़ के अपन माँ बाप के भरोसे और चल जिस कहाँ जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाग बोले प्रभु मेरे तो केवल आप हो, मैं आपको जानता हूँ, आपके लिए सबको छोड़ के आया हूँ प्रभु, सबको छोड़ के आया हूँ।
तो जगन्नाथ भगवान जो है वो ओकर हृदय के एकदम शुद्ध प्रेम भावना निश्चल भावना देख के मुस्कुरा दी। और जानता हो जब माधव दास जी है दर्शन करे बर जाए ना जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ भगवान के जब देखे हुई दर्शन करे हुई ठूठ हसन हाथ से 2 ठन है और बड़े बड़े जन बड़े बड़े मोटर्रा आँखी। तो भगवान है बोले हमन जब जाथन ना जगन्नाथपुरी दर्शन करे बार तो उचक उचक से देखथन भगवान दिखत नहीं केड़ी उचक थन। और जब माधव दास दर्शन करे बर जाए तो भगवान ऐसे कहे बोला देखे बर कि मोर माधव दास आए है, मोर माधव दास बोला देखे बर आए महू देख बोला। तो भगवान एक बार 3-4 दिन तक बीमार पड़ गए माधव दास और नहीं आई दर्शन करे बर। अब भगवान एकदम व्याकुल हो गए और व्याकुल होके जल्दी ढूंढे बार कहाँ है माधव दास। तो कहाँ पड़ रही से मालूम है? समुद्र किनारे। एकदम सत्य घटना ये कलयुग के ना लगभग 400-450 साल के अंदर के बाद। तो वो बोले समुद्र किनारे टन झोपड़ी में पड़े रहा है माधव दास, ओला बार बार दस्त होता रहा है, कोनो नहीं रहा है। अब भगवान आके ओकर लेटिन सब कपड़ा साफ करते हैं और वो देखी कौन साफ करते हैं, बोले प्रभु आप मोर अति गंदगी वाला कपड़ा साफ करत हो। तो भगवान का कहते मालूम है? मैं हाँ जब मोर सिवा तो कोनो नहीं है तो मैं साफ नहीं करूँ कौन करी? जब मैं ही सब कुछ हो, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रोणम तमेव सर्वम मम देव। हमन तो सब में कथन बस आर्थिक बेर आखिरी कई दिन हो गए कहाँ को माता पिता कहाँ का। तो भगवान बोली कि जब सब कुछ मैं ही हूँ तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, कौन करेगा? तो माधव दास की प्रभु जब आप अति गंदगी वाले कपड़ा साफ कर सकते हो तो मोर ये प्रारब्ध कटवा काबर नहीं दो, बोला ठीक काबर नहीं करूंगा। तो भगवान किसके नहीं मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहो महीनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात। जो प्रबल भावी है वो मिट नहीं सकता, प्रारब्ध लाभ भोगे तब पड़ता। तोर 15 दिन बाकी अब जब ते विनती करत है तो तोर प्रारब्ध लाभ में भोगू और ओकर बाद ओकर बदला में भगवान बीमार पड़ गए। एक से जगन्नाथ मंदिर में आज भी 15 दिन पर भगवान बीमार पड़ते। तो जो भक्त सच्चे होते हैं उनसे भगवान बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम तो जाते हैं ना तो भगवान के बात पर सुने पर हम तैयार नहीं हैं, काबर हमरे बात खत्म नहीं हुई। हम जाते हैं मोरे कर दे भगवान, मोर कर दे भगवान, मोर बेटा की शादी लगा दे, मोर बेटी की शादी लगा दे, नौकरी लगा दे, ये कर दे। माने हमार जो गोठ है वो खत्म नहीं हुई। भगवान टुकुर टुकुर देखत रहते एक गोठ खत्म हुई तबे तुम्हें गोठिया हुई। हम भगवान लगोट के आए मौका नहीं दन है ना, हमार गोट जीवन भर खत्म नहीं हुई। तो जो भगवान से कुछ नहीं मांगे भगवान उकर और सच्चा प्रेम करे और कुछ ना मांगे तब भगवान उकर मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा के नीर पाछे पाछे कबीर चले पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। तो माता सीता से बात करती हैं माता गौरी और उन्हें मन चाहा वर प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं। आओ भजन फिर आया। श्यावर रामचंद्र शंकर
हेलो। गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया, गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, लंका को फूकने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। जोरदार तो ताली बजा दो। बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका सुमधुर संगीत। बहुत ही सुंदर सारगार्भिक भजन और प्यारा सा छत्तीसगढ़ियों के साथ आप सब छत्तीसगढ़ी गीत के साथ आप सबों को बांध के रखे थे। और दीदी माँ की कहना ही क्या है, सुनीता दीदी जो अद्भुत सीता जी के चरित्र में बहुत प्रकाश डाली है जनमानस को। उनके लिए आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासी जानी गौरी अनुकूल हिये सिया हिय हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस विषय ला लेके बहुत ही सारगार्भिक व्याख्या, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। साधुवाद, धन्यवाद। आपके सम्मान में कुछ दानदाताओं के द्वारा और प्रत्येक मंडलियों को दी जाने वाली राशियों में श्रीमती टाकेश्वरी शिक्षिका है, आपसे निवेदन आइए और ये हमारे सम्मान छोटे से आयोजक परिवार की ओर से ग्रामवासी की ओर से व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाए के कष्ट करो। आमंत्रण जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा जिला धमतरी, साथ में आपके सम्मान में आए हैं कृष्णा टेलर साहू जी की ओर से 51 रुपया, एक निषाद जी के द्वारा 20 रुपया, भव्या मिर्जा की ओर से 20 रुपया। भव्या मिर्जा तो बोले 20 रुपया। आप लोग का परिश्रम सफल नहीं हुआ है। आइए, दान महादान है, श्रेष्ठ दान है। और दान कलयुग में ले धर्म के 4 चरण में एक दान बताया है। तो निश्चित रूप से यहाँ तक नहीं पहुँच सके या देने में संकोच लगे तो यहाँ अनुदान के लिए ये बेटिया मन है, 4 जन स्कूल ड्रेस में है, ये वाला अनुदान दो ताकि वहां तक पहुंचे जा सके राशि। का करना तुहर मन के नाम होते लीजिए। आपको जिस सम्मान भाव के साथ मंच में बिठाई उसी सम्मान के साथ जोरदार ताली, मीठा मीठा ताली बजाते रहे। जोर से नहीं, धीरे धीरे बजाए। जब तक मंच पंडाल से बाहर न जाए तब तक ताली बजते रहना चाहिए। जोर से बजाने के बाद हाथ दर्द ही नहीं। यहाँ से बहुत सारा बीमारी भी दूर होते ताली बजाए से। ऐसे कैसे है, धीरे धीरे कम हुआ थे, बजते रहना चाहिए। एक और पहुना आ रही है और एक और पहुना जा रही है। जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा कुरुद जिला धमतरी बहनों से निवेदन कि अरे बजाते रहिएगा। माताओं से निवेदन, और सचमुच में ताली बजाने में श्रेष्ठ तो माताएं हैं। और बड़ा विडंबना है कि पुरुष वर्ग बहुत कम होते जा रहे हैं। लीजिए सब तो जोरदार ताली के साथ। देखो मंडली आ रही है, देखो मंडली आ रही है, कितनी बड़ी अनुशासन है। आइए माताओं, आपको हमारे मंच के पावन धरा धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
लीजिए संतो विराजमान होइएगा। आप मंचस्थ मानस मंडली का सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। जय अम्बे महिला मानस मंडली करगा, पता करगा विकास खंड कुरूद, जिला धमतरी। इस प्रकार मंचस्थ मानस मंडल का नाम है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं श्रीमती संतोषी लहरी और श्रीमती प्रेमी बाई निषाद। दोनों स्कूल ड्रेस में, रामायण ड्रेस में, क्लास में। तो लीजिए चंदन वंदन इत्र लगाकर लीजिए जिन यात्रा में निकले हैं उनका भूमिका के रूप में देखते हैं। व्याख्याकार के सानिध्य में श्रीमती मोहनी साहू गायन और हारमोनियम दोहरी भूमिका के रूप में है। श्रीमती संतोषी साहू सहयोगी के रूप में तबला पर भाई श्रीमान खिलावन सिन्हा, सहयोगी में कुमारी साधना यादव, अट्टोपेट में भाई श्रीमान डागेश साहू जी, बेंजो पर उंगली पिरो रहे भाई दिनेश साहू जी। उद्देश्य है हरि भजन और सत्संग का लाभ। हरि के भजन और सत्संग का लाभ सचमुच में कलयुग में ही ये दोनों चीज ही उपलब्धि है। बाकी ईश्वर लग पहुंचे पर ईश्वर तक जाए बर बहुत सारे नियम कायदा कानून है, पर सत्संग ऐसे है और हरि के भजन अपन हृदय में है और जब चाहे तब ले सकता हरि के कर कोई बंधन नहीं है। पर सत्संग में भी शर्त है, जैसे नवधा भक्ति है, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिनु न मोह भाग, मोह गए बिनु राम पद होहि न दिन अनुराग। और सत्संग बोला कि थे जेमा जेकर सानिध्य पा के पत्थर भी पारस बन जाते, लोहा भी हीरा बन जाते। ये हरे सत्संग के प्रभाव, जैसे हनुमान जी महाराज के सत्संग पा के लंकनी के जीवन बदल जाते। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरहि तुला एकंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के लाभ तत्काल मिलने वाला है, लेकिन स्वर्ग के सुख कब मिली, जब कई जन्म के प्रारब्ध के उदय हुई तब कहीं जाकर फल मिले। लेकिन सत्संग के फल तुरंत मिलने वाला है। और तुरंत कैसे, जैसे मेहंदी पिसबे तो मेहंदी पिसबे तो हाथ तुरंत लालिमा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो ये हरे सत्संग। तो आप सब हम सब बैठे हैं, जब भगवान के कथा वचन भजन होते वही तो सत्संग है। लीजिए व्याख्याकार महोदय कथा प्रसंग मिलान कर ले। बालकांड 325। मोदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी, जानु पाए महिपाल मणि क्रियांत सहित फलचारी। बालकांड दोहा क्रमांक 325। मोदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी, जान पाए महिपाल मणि क्रियांत सहित फलचारी। लीजिए वाद्य यंत्र संयोजन हो तो संकेत कीजिएगा।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम भैया बेस। श्री राम, 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 हेलो, जोरदार ताली के साथ चाहूंगा छत्तीसगढ़ के अंचलों में भ्रमण करने वाले मानस मंडलों में से एक आपके सामने 3 प्रकाश पुंज है। हरा के साथ आपको कार्यक्रम प्रारंभ करनी है, पीला के साथ 5 मिनट शेष रहेगा, लाल बत्ती के साथ मन से विदा देना चाहिए। तो लीजिए जयकारा के साथ 45 मिनट के लिए मंच जनमानस श्रोता समाज आपको सादर समर्पित। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। कभी भी जयकारा लगाए जाते तो दोनों हाथ में उठा के लगाए जाए। सबको से निवेदन है, दीदी मन से घलो निवेदन है और भैया मन से घलो। जयकारा कैसे लगा वो सबले पहले एक हाथ ला उठा था, उठाओ ना वो सुकुरदूर काबर बोलत हो। हाँ, सबले पहले एक हाथ उठा था, अब दूसरा हाथ ला उठा था, अब दोनों जोड़ था। बोल